नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। सिद्धार्थनगर जनपद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पति करण बीते 2 जून से लापता था। गुमशुदगी की जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस को शक उसकी पत्नी संगीता पर हुआ। कड़ाई से पूछताछ में संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संगीता ने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक के साथ मिलकर पहले पति को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसे बलरामपुर जिले की राप्ती नदी में फेंक दिया। बुधवार को ग्राम सिमरहना बलरामपुर में राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल बरामद हुआ, जिसकी पहचान परिजनों ने कपड़ों के आधार पर कनन के रूप में की। इस मामले में मृतक के भाई बाबूलाल की तहरीर पर ढेबरुआ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा संख्या 104/2025 धारा 144(1) BNS के तहत मामला पंजीकृत हुआ है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी प्रेमी चिंकू नाम से घर आता जाता था और उसे रिश्तेदार समझा जाता था, लेकिन वह शख्स कनन की मौत की वजह बना। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि संगीता और अनिल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और पति इस रिश्ते में बांधा बन रहा था, इसीलिए दोनों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। क्षेत्र अधिकारी शोहरतगढ़ सुजीत कुमार राय ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन, जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला, जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहां कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140(1) का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमरहना के पास है, वहां पे कहीं लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमरहना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। एसओ प्रभारी निरीक्षक डबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। शव की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल, जो पुलिस की हिरासत में है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।